शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना की सड़कों पर उतरे शिक्षक कर रहे आंदोलन, क्या है पूरा मामला। एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। क्या कुछ है? देखिए, यह शिक्षकों के लिए और इस प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो हम शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं, मनाते हैं, हर साल मनाते हैं 5 सितंबर को, दूसरे देश के महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के उपलक्ष्य में। और सबको पता, जो शिक्षक होगा उसको सबको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक सच्चे देशभक्त और संपूर्ण शिक्षक उसको कहेंगे हम। आज की तरह आधा अधूरा शिक्षक नहीं, वह सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते थे, उस तरह के शिक्षक। यह सही बात है कि आज के शिक्षा में और उस दिन के शिक्षा में गिरावट आई है, इसमें मुझे कहने में झिझक नहीं है, क्योंकि पहले के शिक्षकों के रूप में और आज के शिक्षक में बहुत गिरावट हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे भी शिक्षक हैं। हम लोग अपनी मांग को लेकर आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के दिन में सड़कों पे घूम रहे हैं। यह विडंबना है। इसी सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने ही इस वित्त रहित कोड को समाप्त किया था और उन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा था कि इस वित्त रहित शब्द कोश से वित्त रहित शब्द समाप्त हो गया। उनको कहे हुए आज दशक गुजर गया। 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले उन्होंने सदन में कहा था और आज भी वो कोड जिंदा है। माननीय मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद, उनके आश्वासन के बावजूद, उनके अनुदान देने के बावजूद भी आज तक हम सभी शिक्षक, तमाम शिक्षक आर्थिक दंश झेल रहे हैं। आर्थिक रूप से इतने परेशान हैं जिसको बयां नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। काम हम सब करते हैं, हमसे सब तरह के काम सरकार लेती है। चुनाव कार्य भी करवाती है, सर्वेक्षण का कार्य करवाती है, जनगणना का कार्य करवाती है। शिक्षक का जो हमारा कर्तव्य है, जो कार्य है वो भी करते हैं, मूल्यांकन कार्य करते हैं, सब कार्य करते हैं। सरकार के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। यह बहुत ही विडंबना है, बहुत ही दुख की बात है। क्या कुछ आखिर मांगे हैं सरकार? हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि जो बकाया अनुदान है उसको एकमुश्त दे दिया जाए और उस अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए। अब अनुदान का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हम लोगों को अनुदान दिया जा रहा था, 2006-08 का पहला जो सत्र का अनुदान मिला था, उस दिन हमारे यहाँ शिक्षक जो पंचायत शिक्षक थे, चाहे शिक्षा मित्र थे या फिर माध्यमिक शिक्षक जो थे, उनको 4000 और 6000 रुपया मिलता था। हम लोगों को उस समय अनुदान मिल रहा था। बच्चों के परीक्षा फल उत्तीर्णता के आधार पे 3000, 3500 और 4000 के रूप में, 8000, 7500 और 6000 के रूप में, यही हम लोगों को उस समय मिल रहा था अनुदान के रूप में। बच्चे जितना पास करते थे उसके गुणक में जोड़ के जितना पैसा होता था वही पैसा मिलता था हम लोगों को। आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। उनका जो 4000 है वो आज 50,000, 55,000, 60,000 तक चला गया है और हम लोगों को 50,000, जो 8,000 जो मिल रहा था बच्चों की उत्तीर्णता पर, वही आज भी मिल रहा है। क्या हम लोगों के लिए महंगाई नहीं बढ़ी है? हम लोगों पे मूल्यांकन हम लोगों का नहीं होना चाहिए? वेतन पुनर्गठन या वेतन पे संशोधन नहीं होना चाहिए? इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। हम जो अपने पेट के लिए, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप विचार करें और हमें अनुदान के बदले वेतनमान, एक जो भी राशि हो, निश्चित राशि हो, वो देने का काम करें। क्या लगता है कि अगर सरकार इस मांग पर विचार नहीं करती है तो फिर आगे की आप लोग की लड़ाई किस तरह से जी जाएगी? बिल्कुल, आज हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे कि आगे हम लोगों को किस तरह से इस लड़ाई को लड़ना है और इसके बाद में भी यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगा आगे। अभी कुछ दिन हम लोग, सरकार ने 1 महीने का जो वक्त मांगा है कि 1 महीने में हम इसका कोई ना कोई समाधान निकाल देंगे। 1 महीना समाप्त होने के बाद फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे और इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या जी? सुबोध कुमार सिंह, MVRT इंटर कॉलेज, अमनौर, सारण। सड़कों पर उतरने को विवश है, आखिर क्यों?
वित्त रहित शिक्षा कर्मी जो हैं, सरकार जो है सो एक तरफ हम लोगों का अनुदान निर्धारित किया था और अनुदान देने में भी सरकार कोताही कर रही है। 8 से 10 साल हो गया अनुदान दिए हुए। हम लोग वेतनमान की मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को एक नियत वेतनमान दिया जाए, भले ही वो कम राशि क्यों न हो, वो अपने इच्छानुसार जितनी उसकी यह शक्ति है उस हिसाब से दे। यही मांग करने हम लोग आए हैं। बहुत सी मांग, राज्य कर्मी का भी दर्जा हमको मिले, ये भी हमारी मांग है। क्योंकि एक तरफ जो 1500 से शुरू हुआ था इनको नियोजित शिक्षकों का, उनका वेतनमान हो गया 40 से लेकर 50,000 रुपया। और हम लोगों का जो अनुदान की राशि थी वो 50 लाख रुपए था। आज जो है सो घटाकर उसको 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख कर दिया गया, क्योंकि परीक्षा फल के आधार पर अनुदान मिलता था। तो ये छात्रों की संख्या जो है घटा दी गई है। इस वजह से सीधी सी बात है, स्वाभाविक रूप से अनुदान भी घट गया है। तो एक इस सौतेले व्यवहार को लेकर के, शिक्षकों के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार को लेकर के भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं विनतीपूर्वक कि हम लोगों को वेतनमान दिया जाए, कोई वेतनमान ठोस निर्धारित की जाए। अपना परिचय दे दीजिए। जय गोविंद प्रसाद मेहता, औरंगाबाद जिला, जनता इंटर कॉलेज अम्बा। मैं भोजपुर से आया हूँ, स्टेशन कॉलेज भोजपुर। आज शिक्षक दिवस है और आप लोग हम लोग शिक्षक दिवस के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह बताने आए हैं, संदेश देने आए हैं कि हम लोग भी शिक्षक हैं, हम लोग को भी सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि अनुदानित जितने भी विद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें जो परीक्षा फल आधारित अनुदान की व्यवस्था थी वह 8 वर्षों से 10 वर्षों तक का बाधित है। और उस ऊपर से बहुत सारे विद्यालय और कॉलेज का जो है कोड निलंबित कर दिया गया है, सीटों की संख्या घटा दी गई है। वित्त रहित शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ऐसे में हम लोग यह संदेश देने आए थे मुख्यमंत्री जी को कि हम लोगों को भी एक कुछ न कुछ आप वेतनमान दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर तरह के कर्मी को कुछ न कुछ मिला है। एक केवल वित्त रहित कर्मी हम लोग हैं जो न्याय के साथ विकास यात्रा में पीछे छूट गए। तो हम लोग भी यह मांग मानने हैं कि हम लोग को भी वेतनमान दिया जाए, चाहे जो भी बने, एक मुश्त जो है एक नियत वेतनमान दिया जाए। क्योंकि अनुदान से हम लोग का काम नहीं चल रहा है। अनुदान मिलता है, बहुत तरह की बात उसमें होती, बहुत जटिल प्रक्रिया है। उससे उबरने के लिए हम लोग अपना संदेश देने के लिए शिक्षक दिवस के दिन पटना में आए हुए थे और मुख्यमंत्री तक हम अपनी बात पहुंचाने आए हुए थे। क्या लग रहा है, बात आप लोग जरूर सुनी जाएगी। नीतीश जी सबकी बात सुनते हैं, हमारी भी बात सुनेंगे, अवश्य सुनी जाएगी। क्या कुछ कहेंगे सर, आज जो है आप लोग शिक्षक दिवस पर सरकार के सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, दोषी तो सर्व अधिकारी के भी है, चूँकि ये जो अनुदान की राशि जो सरकार दे रही है और उसको अच्छा से अगर देखा जाए तो उसको एक नियत वेतनमान में भी दे सकती है। अनुदान मतलब हम लोग का 8-8 साल 9-9 साल का बकाया हो जाता है और बकाया हो जाता है। अब उस स्थिति में सोचिए परिवार कैसे चलेगा। और परिवार एक महीना अगर किसी के मंथली रोक दिया जाए तो देखिए उसका दयनीय स्थिति कितना बिगड़ जाती है। आप सोचिए 8 साल के 9 साल के अनुदान रोका गया है और उसका परिवार का दशा कैसे होगा। आज शिक्षक दिवस के दिन भी हम लोग रोड पर हैं, ये भी सोचिए एक विडंबना है। आप वेतन के लिए हम लोग तरस रहे हैं। एक कोई भी निर्धारित वेतन हो, निर्धारित वेतन जो एक फिक्स कर दे सरकार, जो भी हो, जो हम लोग के भी समाज में सम्मान मिले। और आज शिक्षक दिवस के दिन हम लोग के भी एक खुशखबरी सुनने को मिले। सरकार से यही अनुरोध है और इस सरकार में सबको मिला, सबको यह सरकार खुश किया। नीतीश बाबू भी कहते हैं कि हम ही अनुदान दिए हैं, हम ही वेतनमान देंगे। तो अनुदान एक ऐसा अनुदान इतना ना पेचीदा है, इतना ना पेचीदा करके रोक दिया जाता है। अब हम लोग की स्थिति ऐसा आ गया है कि आत्मदाह करने के मजबूर हो गए हैं। अपना परिचय। रुपेश कुमार सारंग।